आप सभी दोस्तों को प्यार भरा सलाम। शुरू करते हैं आज का रीजनिंग का लाजवाब लेक्चर। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं लगातार हमने आपको रीजनिंग के लेक्चर्स हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको प्रेस करिएगा और साथ साथ में जो लेक्चर्स है जिन्होंने प्रीवियस नहीं देखे वो पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा। आज जो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का टाइप 2 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। हमने आपसे कहा था हम हर तरह का सवाल आपको करवाएंगे ताकि मेरे जितने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं जब वो एग्जाम में जाएंगे तो वही शान से जाएंगे, ये सवाल भी सर ने पढ़ाया था, अरे ये भी तो करवाया था, अरे ये भी तो करवाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोचिंग के बाद, पढ़ने के बाद ये बंदा कहे कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था सर ने। नहीं, हम वो हर तरह का सवाल यहां पर करेंगे जो आने के चांसेस है। ये लेक्चर चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का बच्चा हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, बैंकिंग का हो, एमटीएस को, जिस एग्जाम का बच्चा हो वो इसको क्रैक करने की पूरी ताकत रखता है। मैं पढ़ा ही रहा हूं शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। आइए जरा देखते हैं कि शैडो वाला क्या मसला है। सबसे पहले समझते हैं कि शैडो किस बला का नाम है। शैडो का मतलब होता है साया या परछाई कहते हैं इसको। आमतौर पर आपको पता है कि शैडो बनता कैसे है। शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ लाइट। ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ लाइट, जब लाइट की पाथ में, जब लाइट रोशनी जो है, मान लीजिए मेरे हाथ में, आपको मैं एग्जांपल के तौर तो सिखाता हूं। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पे आपको कुछ सिखाऊंगा। देखो बच्चों, ये मैं आपके सामने एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये मोबाइल की लाइट है। देखिए मैं ये मेरे पास टॉर्च है, टॉर्च की जो है लाइट यहां पड़ रही है। इस लाइट के सामने जब मैं हाथ लाता हूं तो दीवार पर इसका शैडो बनता है। तो समझ में क्या आया? क्या जब लाइट के पाथ में, जब लाइट के पाथ में कोई रुकावट आ जाती है तो शैडो बन जाती है। समझ में आया? शाबाश। जब लाइट के पाथ में, मान लो ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, यहां से लाइट आ रही है। इस लाइट के पाथ में अगर मैं कोई बॉल लेकर आऊंगा, इस बॉल की शैडो बन जाएगी। तो शैडो कैसे बनती है? व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट। यहां से लाइट पड़ गई, हम बीच में आ गए, शैडो बन गई। यहां से लाइट पड़ेगी, मैं बीच में आऊंगा, शैडो सामने बनेगी। यही तो सीखना है, सवाल यही तो है। कुछ नहीं, बस दिमाग खिड़की खोले रखो और देखो क्या पढ़ना है। अब जरा देखो, आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सन जो है वो कहां राइज करता है? सन राइजेस इन द ईस्ट, पता है? तो हमेशा आपने मान के चलना है जो ये वाला है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरफ क्या है? ईस्ट है, और यहां क्या है? वेस्ट है। मैंने आपको कल पढ़ाया डिटेल के साथ। तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। जरा देखते हैं ये शैडो कैसे बनती है और इस तरह डायरेक्शन में हमसे सवाल पूछा जाएगा। अब जरा सुनिएगा ध्यान से। ये यहां पर आप मान लो ये सन इधर है, सन अपनी शुआएं फैला रहा है, ये रेज ऑफ लाइट है, और मैं जा रहा हूं नॉर्थ में। मैं कहां जा रहा हूं बोलो? नॉर्थ में। आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन नॉर्थ। नॉर्थ की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाइए, लाइट मुझे यहां से पड़ रही है, मैं जा रहा हूं ऊपर की ओर, तो शैडो कहां बनेगी? शैडो ऑब्वियसली मेरे लेफ्ट में पड़ेगी, यानी कि मेरा लेफ्ट क्या बनेगा? ईस्ट में पड़ेगी शैडो। दोबारा सुनिएगा दोबारा। ये लाइट, ये सूरज यहां से आ रहा है, सूरज यहां से आ रहा है, और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं। तो जब सूरज यहां से आ रहा है, मान लो मैं ये ऊपर जा रहा हूं, सूरज यहां से आ रहा है, जब सूरज यहां से आएगा मेरी शैडो पड़ेगी इस साइड पड़ेगी मेरी शैडो। इसका मतलब यह है कि शैडो जब बंदा नॉर्थ में जा रहा हो, ईस्ट से सूरज की किरणें पड़ती हो, तो लेफ्ट साइड जो है बंदे की शैडो बनती ही बनती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। शाबाश। सेकंड पॉइंट, इसका मतलब है सूरज तो नहीं ना बदलेगा, सूरज तो ईस्ट में ही रहेगा। जब बंदा, पहला पॉइंट है,
जब बंदा नॉर्थ में जाए, शैडो कहां बनती है? शैडो बनती है इसके लेफ्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आया? ये पॉइंट पहला आपने नोट करना है। सवाल कैसे ना हो, अरे सवाल कैसे ना हो। अब मुझे बताइए, सूरज तो फिर भी यहां पर है, सन तो ईस्ट में ही रहेगा, और मैं जा रहा हूं इस वक्त साउथ में। जब मैं साउथ में जाऊंगा, मान लीजिए मैं ऊपर से आ रहा हूं, सूरज तो यही रहेगा ना, सूरज थोड़ी यहां पे जाएगा। सूरज यहां पर है और मैं जा रहा हूं नीचे, नीचे की ओर जा रहा हूं। जब मैं नीचे की जा रहा हूं तो सूरज यहां से आएगा, शैडो फिर भी इस साइड बढ़ेगी। मान लो ऐसे, अब मैं ऊपर जा रहा था तो शैडो ऐसे, अब मैं जा रहा हूं नीचे, सूरज यहां से आ रहा है तो शैडो फिर भी यही बढ़ेगी। तो शैडो विल बी ऑलवेज इन द, शैडो जो बनेगी वो अब साउथ में, आप जानते हैं साउथ का राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। अब बंदे के राइट में आएगी, मगर जो शैडो होगी, यहां पे मैंने एक चीज लिखा है, यहां शैडो बनेगी वेस्ट में। हाँ, क्योंकि ईस्ट में सूरज है ना, तो वेस्ट में आ जाएगी। यहां पे याद रखिएगा वेस्ट में है, ठीक है, ये ओवरऑल मिस्टेक होती है। अब देखो जरा, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो बंदे का राइट इस साइड बनेगा और लेफ्ट इस साइड बनेगा। अब सूरज जो वो ईस्ट में है तो शैडो कहां बनेगी? वेस्ट में, मगर बंदे के राइट में। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जब बंदा साउथ में जाए, साउथ में जाए, शैडो बनती है इसके राइट में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब चूंकि हमने हमेशा माना है कि सूरज जो वो ईस्ट में, तो डायरेक्शन होगी वेस्ट की, लेकिन बंदे के बनेगी राइट में। ये बात आपने नोट करनी है, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया? शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है प्यारे बच्चों। नोट कीजिएगा एक और बात, देखिए अभी तक हमने देखा, अगर बंदा नॉर्थ में जाएगा, सूरज तो हमारा ईस्ट में, ईस्ट ही रहेगा, तो बंदा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो शैडो बनेगी इसके लेफ्ट में, यानी कि बोलेंगे तो वेस्ट में, पहली बात। दूसरी बात हमने ये सीखी, अगर बंदा जा रहा है साउथ में, साउथ में जाएगा, सूरज तो यहां ईस्ट में ही है, यानी कि अब शैडो बनेगी इसके राइट में, यानी कि वो बनेगी वेस्ट में। बात खत्म। ये तो बात थी कि जब सूरज वेस्ट ईस्ट में हो, वो सूरज ईस्ट में कब होता है? जब बात करेंगे सनराइज की। हाँ, बात याद रखो, सनराइज की बात हो रही है। जब सूरज तुलू होता है, सूरज चढ़ता है, तो वो ईस्ट में होता है। जब वेस्ट में हो, वेस्ट में तब होगा जब सूरज डूबता है। डूबने की बात करेंगे तो सूरज वेस्ट में डूबता है, चढ़ता ईस्ट में। मैं जितनी शैडोज का भी जिक्र कर रहा हूं, ये सनराइज की है। किसकी बोलो मिलके? सनराइज की है। अब ये तो पहली बात होगी, नॉर्थ में जाना और ईस्ट में जाना। अब बात करेंगे तीसरी, अगर बंदा अब जा रहा है ईस्ट में ही, और सूरज भी किस में? ईस्ट में। अगर मान लो ये ईस्ट है मेरा, है ना, ऐसे देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट मेरा ये है। अब मैं जा रहा हूं इसी साइड, सूरज भी सेम है, आओ आओ सूरज, सूरज यहां पर है, मैं इसी में जा रहा हूं। जब सूरज की किरणें मुझे पड़ेंगी तो मेरी जो शैडो बनेगी वो मेरे पीछे बनेगी, बिहाइंड। यानी कि जो जब बंदा यहां इधर खड़े होगा यहां पे, तो शैडो जो बनेगी वो बनेगी बंदे के पीछे। बंदे के पीछे मतलब बिहाइंड। मतलब मैं जा रहा हूं यहां, इधर, यहां सूरज है, सूरज मेरे मुंह पे पड़ रहा है, शैडो पीछे पड़ रही है। आई समझ? शाबाश। अब फोर्थ पॉइंट है, अब मैं जा रहा हूं वेस्ट में, सूरज तो यहीं पर है ईस्ट में। अब मान लीजिए मेरा ईस्ट ये है, ये मेरा वेस्ट है। अब मैं कहां जा रहा हूं? देखो सूरज यहां है पीछे, सूरज पीछे है। अब मैं जा रहा हूं यहां पर, सूरज जब यहां पड़ेगा मेरे इस सर पे, तो शैडो मेरे सामने पड़ जाएगी। यानी कि जब वेस्ट में जाता है तो शैडो बंदे के सामने, सामने यानी कि फ्रंट में आती है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है।
जब बंदा जाएगा नॉर्थ में शैडो होगी लेफ्ट में, जब बंदा आएगा साउथ में शैडो होगी राइट में, यानी कि दोनों केस में वेस्ट में ही होगी। जब बंदा जाएगा ईस्ट में शैडो बनेगी पीछे, जब बंदा जाएगा वेस्ट में तो शैडो बनेगी फ्रंट में। ये बात है सारी सनराइजेस की, सनराइज की बात करता हूं मैं, ठीक है। ओके, अब जरा बात करेंगे सनसेट की। शाबाश, यही तो है, सनसेट की बात करेंगे। ये जितने मैंने बताए आपको अभी सनराइज की थे, आइए बात करते हैं सनसेट की। शाबाश। नाउ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सनसेट। देखिए जरा सनसेट, अब सनसेट जो है वो ये मेरा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब यहां पर सूरज होगा, सन यहां है। अब जब बंदा जाएगा नॉर्थ में, शाबाश, बंदा गया नॉर्थ में तो शैडो, यहां सूरज है, शैडो इस साइड पड़ेगी। अब शैडो पड़ेगी राइट में, यानी कि वो पड़ेगी ईस्ट में। याद रहेगा? तो यहां याद रखना है, जब बंदा जाएगा नॉर्थ में, जब बंदा जाएगा नॉर्थ में, कब? एट सनसेट, तो शैडो कहां होगी? शैडो होगी राइट में, यानी कि वो होगी ईस्ट में। पहली बात। सेकंड बात, अब सोचो जरा, बंदा गया साउथ में, शैडो यहां से पड़ेगी, अब बंदे के पड़ेगी ये लेफ्ट में, यानी कि ईस्ट में रहेगा। आप जानते हो जब बंदा नीचे आता है साउथ में तो राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। मैंने पढ़ा है, पुराने लेक्चर को बंदा देख ले, सब समझ में आएगा। हाँ, अब जरा देखिए, जब बंदा जाए साउथ में एट सनसेट, शैडो कहां बनती है? शाबाश, शैडो बनती है, बोलो, लेफ्ट में बनती है, यानी कि ईस्ट में। ठीक है जी, ये हो गया। अब मान लो बंदा जाए ईस्ट में, मेरे यहां सूरज यहां डूबते हैं ना वेस्ट में, मैं जा रहा हूं इधर, तो मेरे सामने पड़ेगी। हाँ, तीसरी बात, जब बंदा जाए ईस्ट में, शैडो कहां होगी? बिल्कुल सामने, शैडो होगी फ्रंट में, सामने, यानी कि ईस्ट में ही पड़ेगी। और फोर्थ बात, अब मैं जा रहा हूं वेस्ट में, अब मतलब मैं जा रहा हूं उसी साइड, आई है, सूरज यहां डूब रहा है, मैं जा रहा हूं इधर ही। जब मैं इधर ही जाऊंगा तो शैडो बनेगी मेरे पीछे, शैडो पीछे बनेगी, यानी कि जब मैं जाऊंगा, जब बंदा जाए वेस्ट में, वो सूरज ही वेस्ट में है, तो शैडो बनेगी कहां पे? शैडो कहां होगी? बोलो, वो होगी बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या है? वो फिर बनेगी ईस्ट में। देखो ना, मैं यहां पर हूं, मैं यहां जा रहा हूं, शाबाश शाबाश, ये सूरज इधर आ रहा है, सूरज मेरे मुंह में पड़ रहा है, तो शैडो इधर पीछे बनेगी। शैडो पीछे, पीछे मतलब मेरा वेस्ट है, ईस्ट है। तो याद ये रखो कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो सनराइज था, सनसेट था, टेक्निकली तौर पे दिमाग को हाजिर रखिएगा, ये मान के चलिएगा सनराइज में सूरज ईस्ट में होता है, सनसेट के वक्त सूरज कहां पे होता है? बोलो, वो होता है हमारा वेस्ट में होता है। उसके हिसाब से फिर आपको बताना है कि डायरेक्शंस क्या होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस लाजवाब अंदाज से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, आपको सारा समझ में आ गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोट आप याद कीजिएगा। अभी शैडोज के बारे में पढ़ाया, सनराइज में कब कब बनता है बताया, सनसेट में क्या होता है बताया। ये वाला नोट भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शैडो विल बी ऑब्लिक बिफोर सनसेट, सूरज डूबने से पहले पहले जो शैडो है वो ऑब्लिक बनेगी, प्रॉपर स्ट्रेट नहीं बनेगी, प्रॉपरली लाई नहीं करेगी, यानी कि वो ऑब्लिक बनेगी। एंड आफ्टर 1 o'clock इन ए डे, यानी कि सूरज जब ढलता है उससे पहले शैडो बनेगी ऑब्लिक, यानी कि विद सम एंगल। और सूरज दिन को जब 1 बजे के बाद, तब भी शैडो बनती है ऑब्लिक, याद रहना चाहिए। लेकिन 12 बजे शैडो सीधे डाउनफॉल करती है, बट एट 12 o'clock द शैडो विल फॉल डाउन। बिल्कुल ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया है। जब सूरज हमारे सर पे बिल्कुल खड़ा होता है, the shadow will fall down obviously। आइए जरा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं शैडो से रिलेटेड सवाल के।
पहले मैंने कल आपको करवाया एंगल के बेस पे, हम मिक्स नहीं सवाल करेंगे ना। अरे वो कोई और पढ़ाने वाले होंगे जो एक ही वीडियो में सब मिक्स करके पढ़ाएंगे, नहीं, हम टाइप पढ़ाएंगे, उसी टाइप के सवाल करेंगे। कल एक और टाइप आएगा उसके सवाल करेंगे, ऐसा थोड़ी है। प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, लाजवाब। सुनना ध्यान से बेटा, आपकी दुआएं साथ है तो है, तुम साथ हो तो फिर ये क्या जहां है। ओके चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा। आप मजा लाइए अजदा। मेरे प्यारे दोस्तों सवाल देखिए जरा क्या लिखा है, शैडो बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, और जानते हो किसका सवाल है ये? 2000 बताना चाहूंगा मैं आपको, ये 2020 का सवाल है, एसएससी सीपीओ का सवाल है 2020 का। जो बच्चे जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल हो, एसआई हो, करो ना सवाल बेटा, अब दिखाऊंगा मैं। सुनो शॉर्टकट में, बंदा कहां से आ रहा है? वाइल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बंदा आ रहा है, शाबाश, स्कूल से बंदा आ रहा है किधर को? घर को जा रहा है। और बजे हैं शाम के 5 बजे, पीएम। पीएम का मतलब है यहां इस वक्त सूरज ढलने को आता है, तो 5 पीएम से मैं समझ गया यहां बात हो रही है सनसेट की। हाँ, 6 एम होता, 5 एम होता तो मैं सनराइज मान लेता, पीएम की बात करेगा तो मैं सनसेट ही लूंगा। आइए जरा, केतकी शैडो वाज फॉलिंग ऑन हिज लेफ्ट साइड। केतकी की जो शैडो कहां पड़ती है बोल लो, लिखा क्या है? ऑन हिज लेफ्ट साइड। शाबाश शाबाश शाबाश। जरा याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको, अगर मान लीजिए बंदा जा रहा है ऊपर, एग्जाम्पल बंदा जा रहा है नॉर्थ में, सूरज तो यहीं पे होगा, सूरज तो वेस्ट में ही है ना। जब बंदा नॉर्थ में जाएगा सूरज यहां पर है, शैडो पड़ेगी इस साइड, यानी कि बंदे के राइट में। बात मेरी सुनना प्लीज ध्यान से ना बेटा, ये सूरज इस साइड है, वेस्ट ये है ना, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, वो ईस्ट है। सूरज यहां पर है, किरणें यहां से पड़ेंगी, मैं यहां जा रहा हूं तो शैडो इधर पड़ेगी बंदे के राइट में। सवाल ये नहीं है कि बंदे के राइट में पड़ती है, बंदे के लेफ्ट में। तो बंदा कहां से आ रहा होगा? नॉर्थ से साउथ में जा रहा होगा। तो बंदा जब नीचे की ओर आएगा, साउथ की ओर जाएगा, सूरज यहां पर है, सूरज यहां पर है, बंदे का राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, तो शैडो पड़ेगी इस साइड, यानी कि बंदे के लेफ्ट में। बंदा जब साउथ की ओर जा रहा होगा तब जाके बंदे की लेफ्ट में शैडो पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, स्कूल से बंदा आ रहा होगा घर की ओर, तो शैडो यहां पड़ती है बंदे की, शैडो इस साइड है, सन यहां पर है, सन ये है, शैडो इससे पड़ेगी। जब शैडो इस साइड पड़ेगी इसके लेफ्ट में, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस? बंदे का घर है साउथ में, बंदे का घर साउथ में है क्योंकि वो स्कूल से नीचे आ रहा है, साउथ की ओर आ रहा है। लेकिन जब मैं घर से देखूंगा मुझे ऊपर देखना पड़ेगा, यानी कि फ्रॉम हिज हाउस, घर से उसका घर से उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है? अरे बिटवा यहां से देखूंगा तो नॉर्थ में आएगा, तो आंसर क्या है? एक सेकंड का सवाल है, नॉर्थ में उसका स्कूल है, बात खत्म। मतलब आपको पढ़ाया ही ऐसा है, सवाल सिर्फ 1 सेकंड में होगा, क्यों नहीं होगा भैया? किसने कहा था कि एग्जाम मुश्किल होता है? अरे छोड़ो यार, एग्जाम मुश्किल होता है, आप पढ़ेंगे तरीके से मजा आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए सवाल आपके सामने है, आमिर और आदिल 2 दोस्त है, वर टॉकिंग स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के रूबरू है, फेस टू फेस बैठे हैं। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, शाम का टाइम मतलब सनसेट का होगा ऑब्वियसली। पिछले सवाल में 5 पीएम दिया था, इस टाइम इवनिंग दिया, मतलब सनसेट होगा। हिज शैडो वाज इन फ्रंट ऑफ आदिल, आदिल के रूबरू उसकी शैडो थी। इन विच डायरेक्शन वाज आमिर स्टैंडिंग? मैंने अभी आपको पढ़ाया, मैंने कहा था जब सूरज यहां पर हो, वेस्ट में हो, है ना, सनसेट के टाइम तो यहीं पे होता है सन, वेस्ट में। और अगर मुझे ऊपर जाना हो नॉर्थ में तो शैडो बनेगी इधर, साउथ में जाना हो तो शैडो बनेगी इधर,
अगर मुझे जाना हो ईस्ट में तो मेरी शैडो बनेगी बिल्कुल मेरे सामने। यहां से सूरज पड़ेगा और मैं जा रहा हूं ईस्ट में, तो मेरी शैडो मेरे सामने होगी। इसका मतलब यह है, ये एक दोस्त इधर बैठा है, दूसरा इसके सामने बैठा है, ये यूं देख रहे एक दूसरे को। ये आमिर हूं मैं, ये मेरा दोस्त है आदिल, मैं और आमिर, मैं और आदिल, मैं आमिर वो आदिल, मैं रूबरू बैठा हूं, सूरज पीछे है, मेरी शैडो पड़ती है मेरे सामने। किसके सामने? हिज शैडो वाज इन फ्रंट ऑफ आदिल, आदिल के सामने। मैं अपने सामने की बात नहीं कर रहा हूं, आदिल के सामने। तो आदिल का सामना क्या आएगा? ये देखो जरा, मतलब ये यहां जो है वो, मैं इधर जा रहा हूं इस साइड, तो मेरी यहां पे सनलाइट पड़ रही है, तो मेरी शैडो पीछे है, तो मेरी बिहाइंड में है ना। अब मैं यूं मुड़ूंगा तो सूरज पीछे है, तो मेरी शैडो पड़ेगी मेरे सामने। पर आदिल जो है वो मेरी तरफ तो देख रहा है ना, तो आदिल का फ्रेंड तो यही है, जो मेरा फ्रेंड है वही आदिल का फ्रेंड है, तो मेरी शैडो पड़ रही है यहां पे। अब सवाल यह है कि आमिर कहां होगा? आमिर किधर होगा? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में? शाबाश, जल्दी आंसर दीजिए, शाबाश, जल्दी आंसर दीजिए। कितने बच्चों ने इसका आंसर बता दिया है? मुझे पता हुआ है, बच्चों ने आंसर सेकंड्स में निकाला होगा। मान लो ये हम है, ये आमिर है, और ये मान लो ये आदिल है। अगर आमिर इधर देख रहा है, वेस्ट में देख रहा है, सूरज भी यहां पड़ रहा है, अगर मान लो मैं यहां हूं, मेरे सामने सूरज है, तो मेरी शैडो कहां पड़ेगी? मेरे पीछे। मेरे पीछे पड़ने का मतलब क्या है? मेरे पीछे पड़ने का मतलब क्या है? आमिर जो होगा, जो ये आदिल होगा, आदिल ईस्ट में है, तो मेरी शैडो कहां पड़ गई? ईस्ट में। मान लीजिए मैं यहां पर हूं और सूरज यहां पर है, मैं यहां पर हूं, सूरज सामने है, शैडो पड़ेगी पीछे, मतलब मेरे ईस्ट पड़ेगी। ईस्ट किसका सामने पड़ रहा है? ईस्ट पड़ रहा है आदिल के सामने। तो इसका मतलब है, अगर आदिल ये है, ये आदिल है, तो आदिल के का फ्रंट है ईस्ट, का फ्रंट है ईस्ट, और मेरी शैडो पड़नी चाहिए ईस्ट में। मेरी शैडो ईस्ट में तब पड़ेगी जब मैं यहां पर होऊंगा, मेरा मुंह वेस्ट में होगा, तब मेरी शैडो पड़ेगी ईस्ट में। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? मैं किस में होऊंगा? वेस्ट में होऊंगा। बात खत्म। अगर मैं यूं सोचूंगा कि मैं यहां हूं, मेरा मुंह जो है वो वेस्ट में है, मेरा मुंह ईस्ट में है, अगर मेरा मुंह ईस्ट में है और मेरी यहां से लाइट पड़ रही है, तो मैं किधर हूं? मेरी शैडो तो ईस्ट में पड़ेगी, लेकिन जो आमिर होगा उसका तो वेस्ट बनेगा ना। मुझे आदिल के वेस्ट में नहीं, मुझे आदिल के फ्रंट में शैडो बनानी है। तो इस तरीके से इसको आप देखिए, और लाजवाब कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हुए हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे दोस्तों। और इसी तरह के लाजवाब कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो सवाल आपको सिखाए हैं आपको समझ में आए। कहीं अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहां आमिर को मैंने रखा, आमिर वेस्ट में है, जब सूरज यहां से पड़ेगा मेरे बच्चे, सूरज यहां से पड़ेगा, शैडो इधर पड़ेगी, शैडो इधर पड़ेगी, मतलब आदिल का फ्रंट होगा, आदिल का फ्रंट ईस्ट होगा, आदिल ईस्ट की तरफ देख रहा होगा, हम वेस्ट की ओर देखेंगे, तो मसला हल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। कल के सेशन में नए क्वेश्चन और करेंगे शैडो के बेस पे, फिर एक टाइप 3 क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।